क्रिकेट में भारत की हठधर्मी चलेगी या पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़? चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला आज न हो सका। जराये के मुताबिक आईसीसी का इजलास कल तक मुलतवी। पाकिस्तान का भारत के साथ तीसरे मुल्क में मैच खेलने से इनकार। कहा भारत पाकिस्तान न आया तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलना चाहेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के फुल बोर्ड मेंबरान से राब्ते, आईसीसी चेयरमैन को भी मौक़िफ़ बता दिया। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक गिरोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेयर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं। अफसोस और दुख की बात है, यानी दिल खून के आंसू होता है कि पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। वजीर आजम का इस्लामाबाद एहतजाज में नुकसान पर मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा तहरीक इंसाफ ने मुल्क के साथ दुश्मनी की, ये सियासी जमात नहीं इंतशारी गिरोह है। पारा चनार में लोग शहीद हुए, इनकी तवज्जो नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं, इनका एक ही एजेंडा है कि हर चीज को तबाह किया जाए। बलवे से मईशत को 190 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। क्या पाकिस्तान को इस जत्थे के हवाले करना है? हमें चाहिए ऐसे हाथ तोड़ दें, तखरीबकारों के खिलाफ मुकदमात करके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। एहतजाज के बाइस मुल्क की मईशत को नुकसान, 5 दिन लॉकडाउन के बाइस FBR को टैक्स वसूली हदफ में मुश्किलात का सामना। जराये के मुताबिक नवंबर तक टैक्स जमा करने का हदफ 1003 अरब रुपए था, अब तक 700 अरब जमा हो सके। अगर 5 रोज का शॉर्टफॉल 160 अरब हुआ तो 5 माह का मजमूई शॉर्टफॉल 350 अरब तक पहुंच जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्दे जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल ने बगैर कार्रवाई केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के स्कूल और कॉलेजेस में कल से 1 फरवरी तक हफ्ते की छुट्टी खत्म, नोटिफिकेशन जारी। वजारत तालीम के मुताबिक तालीमी इदारे कई रोज तक बंद रहने से तलबा की तालीम का हरज हुआ। विफाक के जेर इंतजाम तालीमी इदारों में कल से हफ्ते का दिन वर्किंग डे होगा। लाहौर हाई कोर्ट की हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद रखने और तामीराती काम पर पाबंदी की तजवीज। स्मॉग के तदारुक के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा एकदम पाबंदियां खत्म करने से स्मॉग वापस आ सकती है, पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म करनी चाहिए थी। आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सरकारी गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट कराने का भी हुक्म। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ना सोचे, गवर्नर राज लगाया गया तो डट कर मुकाबला करेंगे। पार्टी में इख्तलाफात और क़यादत की तब्दीली की खबरों में सदाकत नहीं, बानी PTI ही पार्टी के फैसले करते हैं। उमर अयूब और फैसल अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत का 19 दिसंबर तक मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास ने कहा अली अमीन गन्नापुर ने बुशरा बीबी को बचाया। हुकूमत की कोशिश थी कि दोनों को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करें। बलोचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद आई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ करारदाद लाएंगे। गिरफ्तार कारकुनान को कानूनी सहूलत फराहम करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर होगा। पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्रुरी भी एजेंडे का हिस्सा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ोहरा बलोच ने कहा पाकिस्तान यकीन रखता है कि खेलों को सियासत ज़दा ना किया जाए। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है, उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम ममालिक शरीक होंगे। वज़ीर आला सिंध की K4 तौसी मंसूबे दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची को पानी की फराहमी के मंसूबे पर इजलास। कहा K4 मंसूबे का पानी शहर में जल्द तकसीम करना शुरू करें। 30 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के लिए टेंडर जारी करने की भी हिदायत।
वजीर आला पंजाब की अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी। मरियम नवाज की जेरे सदारत इजलास अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निजाम बेहतर बनाना होगा।